हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील लगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कल मैंने एक आरटीआई रिप्लाई देखा। आई थिंक एलआईसी असिस्टेंट ग्रुप पे वो था और बाकी दो चार लोगों ने भी मुझे भेजा है। तो एक वहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है कि एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम जो हुआ था 2023 लास्ट ईयर का, उसका ज्वाइनिंग था आई थिंक जून एंड के आसपास ज्वाइनिंग था। तो 296 प्रोबेशनरी ऑफिसर्स ने ज्वाइन नहीं किया। तो ये थोड़ा सा नंबर जो है ना वो बड़ा नंबर है। और एस बी आई पी ओ में क्या होता है, वेटिंग लिस्ट नहीं होता है। जैसे एस बी आई क्लर्क में वेटिंग लिस्ट होता है, एक दो तीन चार वेटिंग लिस्ट निकलती है। बाकी आई थिंक पीओज में भी वेटिंग लिस्ट होता है, लेकिन एस बी आई पी ओ में वेटिंग लिस्ट नहीं होता है। तो अगर ये 296 लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, कुछ भी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जब मैंने ये पोस्ट डाला तो दो तीन स्टूडेंट्स ने मुझे इन्फॉर्मेशन बताया कि सर इसके पीछे का रीज़न क्या है। इसमें से मैक्सिमम लोगों ने एक्सटेंशन लिया है। एक्सटेंशन का दो तीन अलग टाइप का रीज़न हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मेजर जो रीज़न है वो क्या है, वो मेडिकल रिलेटेड है। और आप मुझे बताइए ये नॉर्मल है या ये रेगुलर है। जैसे मान लीजिए कि ये जो फिनोमेना है एवरी ईयर होता है। अगर आप में से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ऑफिसर्स है जिन्होंने 21, 22, 23 में ज्वाइन किया है, तो आप भी एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है दो तीन कैंडिडेट की तरफ से जिन्होंने एक्चुअली ज्वाइन किया है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और यहाँ पे हमें ये केयर करना है कि आगे आपको ये पता होना चाहिए। जैसे आईडीबीआई बैंक है, वहाँ पर पता है अगर आपको शुगर निकलता है, डायबिटीज़ है, तो भैया आपका सिलेक्शन वहाँ पे होता नहीं, वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते हैं। कोई कोर्ट में नहीं जा सकते, कुछ नहीं, दैट इज़ फाइनल। करेक्ट। जैसे आरबीआई में भी आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर आरबीआई असिस्टेंट में, आरबीआई गेट में आंखों का काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था, लोगों का डिले हो गया, लेकिन ऑलमोस्ट मुझे लगता है 8-10 लोग थे, लेकिन सबका ज्वाइनिंग हो गया। कुछ लोगों का 3, 4, 5, 8 महीने के बाद भी ज्वाइनिंग हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए। और आपको ये भी एडिशनल चीज़ पता होनी चाहिए कि एस बी आई पी ओ का जो ट्रेनिंग होता है उसके बाद जो एग्ज़ाम होता है सबसे एंड में, अगर वो आपने पास नहीं किया और कुछ उसमें प्रॉब्लम हुआ आपने, तो मैंने काफ़ी सारे केसेस ऐसे देखे कि भाई उनका कैंसिलेशन भी हो जाता है। तो इसलिए अगर आप कोई एक्स जॉब छोड़ के यहाँ पे आना चाहते तो आपकी ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि मेडिकल कैसे होता है, इसका ट्रेनिंग कैसे होता है, फिर उसके बाद इसका एंड में एग्ज़ाम कैसे होता है, उसमें फेल हो गए तो क्या होगा। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है आपके करियर के लिए। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये आरटीआई था। इसमें क्लियरली लिखा है कि उन्होंने पूछा था कि ये लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम आया था 2023 का, उसमें अभी कितने लोगों ने ज्वाइन किया है। तो 1704 लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया है। यानी कि 296 जो कैंडिडेट्स है उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। इसका रीज़न यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ने मुझे जो मैसेज किया उसके बेस पे हम देखते हैं क्या रीज़न हो सकता है। अगर आपके पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स होते हैं उनका ड्रीम होता है कि एसबीआई में जाना है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 1 लाख के आसपास सैलरी होती है, बाकी पर्क्स बेनिफिट बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। भले काम ज़्यादा है, देखो काम तो सब जगह पे है, लेकिन अनएम्प्लॉयड रहने से अच्छा भी 1 लाख के कोई कम सैलरी नहीं है। आज के दिन बहुत कम लोगों को 1 लाख सैलरी यहाँ पे मिलती है। चलो आगे जाते हैं। तो ये देखो, ये रिप्लाई भेजा है रात को, बहुत रात को, नियर अबाउट 12 बजे के आसपास रिप्लाई भेजा है। द मेडिकल टेस्ट वेर वेरी डिफिकल्ट दिस ईयर एंड मेनी ऑफ माई बैचमेट्स ऑल्सो गॉट एक्सटेंशन बिकॉज ऑफ दिस। दिस इज द मेजर रीजन दैट 296 डिड नॉट ज्वाइन। करेक्ट। तो फिर मैंने उनको कहा कि भाई किस किस टाइप के मेडिकल टेस्ट थे। सर आई इवन नो सम पीपल फ्रॉम दी अदर सर्कल्स। अभी मुझे इनका पता नहीं और मैं आइडेंटिटी रिवील भी नहीं करूंगा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। हु गॉट एक्सटेंशन बिकॉज ऑफ द मेडिकल। तो मैंने पूछा भाई किस टाइप की मेडिकल टेस्ट है। द फुल बॉडी, करेक्ट, विच इंक्लूड्स आईज, ईयर्स, एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, विच इंक्लूड्स टेस्टिकल्स, हार्ट, लंग्स. And the issue was that this year medical was mostly on 29 June and the joining was on the 1st July, a Sunday in between. Correct. So if they were rejecting your application in medical, you wouldn't get much time to consult another physician and get a fit to work certificate. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो ये लोगों ने क्या किया है, 296 में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको बाकी दूसरा जॉब मिल गया या दूसरा कोई रीज़न की वजह से उन्होंने ज्वाइन नहीं किया होगा, लेकिन मेजर रीज़न ये कैंडिडेट जो है, ऐसे नहीं कि इनको एसबीआई ज्वाइन नहीं करना था। इनको ये डर था कि अगर मेडिकल में मैं अनफिट होता हूँ तो बीच में संडे है तो मैं कहीं पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा नहीं सकता और वहाँ पर मुझे फिट सर्टिफिकेट देने में तकलीफ होगी, इसलिए ये फियर की वजह से इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आया है। अगर प्लीज़ आपके पास अगर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो बताइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो दूसरे XYZ जॉब छोड़ के SBI PO में आना चाहते हैं, और सब लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या हर्डल्स आगे आ सकते हैं।
ठीक है। तो पर्पज़ यही था कि आप अवेयर हो सके। जैसे मैंने आईडीबीआई क्या बताया, आईडीबीआई का कि जहाँ पर ये शुगर वाला है, मतलब शुगर बिल्कुल भी नहीं चलता है और वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते हैं। इसी तरीके से अगर आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बारे में, एसबीआई है, एनआईएसईएल है, आरबीआई है, नाबार्ड है, सेबी है, आईआरडी, आपके पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे लोगों का करियर आगे जाके से हो सकता है, या क्या क्या खबरदारी हमें, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने हैं, तो ये अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी है, अगर मुझे उसके बारे में कोई जानकारी है, तो मैं डेफिनेटली आंसर देने का ट्राई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।